अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आप देख रहे हैं ब्रीज ऑफ नॉलेज। मक्का मुकर्रमा से शाम की तरफ जाएं तो रास्ते में एक मकाम अल-बकाविया पड़ता है। ये एक चटेल मैदान है। दूर दूर तक कोई इंसान तो कुजा कोई दरख्त भी ढूंढने से नहीं मिलता। ये उर्दन का मज़ाफ़ाती इलाका है। इस इलाके में वो मुबारक दरख्त भी मौजूद है जिसने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरकत ली और आपकी ताज़ीम की, और आज वो ज़िंदा है और अपने पूरे कद से खड़ा है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र यहाँ से कब हुआ जानते हैं वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल के करीब पहुंची तो हज़रत अबू तालिब ने अपने तिजारती मकासद के लिए शाम के सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। जब आप रवाना होने लगे तो रहमत आलम ने अपने चचा के ऊँट की नकेल पकड़ी और इसरार किया, मुझे भी अपने हमरा ले जाएं। चुनाचे अबू तालिब आपको साथ ले जाने पर तैयार हो गए और आपको अपनी ऊँटनी पर अपने साथ सवार कर लिया। कई दिनों की मुसाफत के बाद ये काफिला ईसाई राहिबों की एक खानका के करीब पहुंचा। वहां पर एक ईसाई राहिब अरसा दराज से सुकूनत पजीर था जिसका नाम जरजीस था, लेकिन बहरी के नाम से मशहूर था। कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों को जो खुसूसी अलूम अता किए गए थे वो नस्लन बाद नस्लन चले आते थे, और इस ज़माने में इन अलूम का अमीन यही बहरी राहिब था। कुरैश के तिजारती कारवां हमेशा इसी रास्ते से गुजरा करते थे, लेकिन इसने कभी इनकी परवाह नहीं की थी। वो इनसे गुफ्तगू करने का रवादार भी न था। लेकिन इस दफ़ा जब ये काफिला इसकी वादी में दाखिल हुआ तो इसने अपनी खानका से देखा कि एक नौखेज़ बच्चे पर बादल का एक टुकड़ा साया फिगन है। वो बच्चा जिधर जाता है बादल का टुकड़ा इसके साथ साथ जाता है। फिर इसने इस अमर का भी मुशाहिदा किया कि जब ये काफिला एक दरख्त के साए में उतरा, ये बच्चा वहाँ पहुँचा तो दरख्त के साए में कोई जगह न रही थी, इसलिए मजमे से बाहर ही वो धूप में बैठ गया और दरख्त ने फ़ौरन झुककर अपना साया इस बच्चे पर फैला दिया। मोहतरम नाज़रीन, ये वही दरख्त है जिसे लोग सहाबी दरख्त कहते हैं। बहरी ने जब अपनी खानका के दरीचे से ये मंजर देखा, इसे ख्याल आया जिस नबी सादिक और अमीन के हम मुंतज़िर हैं और जिसकी अलामात हमारी किताब में मरकूम है, कहीं ये जवान वही तो नहीं। इसे करीब से देखना चाहिए ताकि इनकी निशानियों के बारे में पूरा वसूख हो जाए। इसने इसके लिए यही तजवीज़ मुनासिब समझी कि सारे काफ़िले की ज़ियाफ़त की जाए। नौजवान भी आएगा, इसे करीब से देखकर दिल को मुतमईन कर लूँगा। चुनाचे खिलाफ मामूल वो अपनी खानका से निकलकर इन काफ़िले वालों के पास आया और कहा, आज आपके काफ़िले के तमाम अफराद को मैं दावत देता हूँ, आज मेरे यहाँ खाना तनावल फरमाइए। जब मुकर्ररा वक्त आया तो काफ़िले के सारे अफराद बहरी राहिब के यहाँ गए। इसने बड़े एहतमाम से इनका खैर मकदम किया, लेकिन जिस जाने आलम के लिए वो बड़ी बेताबी से अपनी आंखें फरशेरा किए हुए था वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। इसने पूछा, मैं आप में से कोई रह तो नहीं गया? उन्होंने बताया, तमाम लोग आ गए हैं, सिर्फ एक बच्चा पीछे रह गया है, इसे हम अपने खैमों और ऊँटों की हिफाजत के लिए छोड़ आए हैं। इसने इसरार किया, इसे भी ज़रूर बुलाओ। इस काफ़िले का कोई फ़र्द छोटा हो या बड़ा, गुलाम हो या आज़ाद, पीछे न रहे। चुनाचे आपके चचा हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब गए और हुजूर को बुला कर ले आए। इस पैकरो नूरो सादत के आने से बहरी के दिल बेकरार को करार आ गया। वो हुजूर को पहचानने के लिए टिटकी बांध कर रुखे अनवर को देखने में महव हो गया। जब काफिले वाले खाने से फारिग हुए तो इसने सबको रुखसत कर दिया और ख़ुद हुजूर अलैहिस्सलाम के करीब आया और आजमाने के लिए कहने लगा, मैं तुमसे लात और अज़ी के हक़ के वास्ते से सवाल करता हूँ। जिस बारे में मैं आपसे पूछूं आप मुझे इसका जवाब दें। इसने हुजूर को आजमाने के लिए लात और अज़ी की कसम खाई थी। हुजूर
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे लात व अज़ी के वास्ते से कोई बात मत पूछो, बाखुदा जितनी मुझे इनसे नफ़रत है इतनी और किसी चीज़ से नहीं। बहरी ने कहा, तो अल्लाह के वास्ते से अर्ज़ करता हूँ, जो मैं पूछूंगा आप इसका जवाब मरहमत फरमाइए। हुजूर ने फरमाया, अब जो तुम्हारा जी चाहे पूछो, मैं इसका सही सही जवाब दूंगा। वो हुजूर से आपकी नींद व बेदारी व वगैरह की कैफियत के बारे में दरियाफ्त करता रहा। हुजूर जवाब इरशाद फरमाते रहे। हुजूर जो हालात इसे बताते, इससे इन सफ़ात की तस्दीक होती जाती जो नबी आखिर ज़मा के बारे में इसके पास थी। आखिर में इसने पुश्ते मुबारक से कपड़ा हटाया तो वहाँ इसने ख़त्म नबूवत को देखा जो इसके पास थी। बेसाख्ता इसने झुककर ख़ात्म नबूवत को चूम लिया। जिन काफ़िले वालों ने ये मंजर देखा वो कहने लगे, इस राहिब के दिल में मोहम्मद मासूम की बड़ी कदर व मंजिलत है। जब बहरी इससे फारिग हुआ तो हज़रत अबू तालिब की तरफ मुतवज्जा हुआ और पूछा, इस बच्चे का आपसे क्या रिश्ता है? आपने कहा, ये मेरा बेटा है। बहरी ने कहा, ये आपका बेटा नहीं और ना इसका बाप जिंदा मौजूद हो सकता है। हज़रत अबू तालिब ने कहा, ये मेरा भतीजा है। इसने पूछा, इनका बाप कहाँ है? आपने फरमाया, इनका इंतकाल हो गया है जबकि अभी ये शिकम मादर में थे। इसने कहा, अब आपने सच्ची बात कही है, फिर इनकी माँ कहाँ है? आपने बताया, थोड़ी मुद्दत गुजरी, वो भी इंतकाल कर गई हैं। फिर इसने हज़रत अबू तालिब को कहा कि आप अपने भतीजे को लेकर वतन लौट जाएं और यहूदियों से हर वक्त होशियार रहें। अगर उन्होंने देख लिया और उनको इन हालात का इल्म हो गया जिनका मुझे इल्म हुआ है तो वो इन्हें ज़रूर पहचानने से बाज नहीं आएंगे और इनको नुकसान पहुंचाएंगे। आपके भतीजे की बड़ी शान होगी। ये चीज़ हमारी किताबों में मकतूब है और हमें अपने आबाओ अजदाद ने यही बताया है। देखो, मैंने आपको हकीकत हाल से आगाह करने का फ़र्ज अदा कर दिया है। इन्हें जल्दी अपने वतन वापस ले जाओ। एक रिवायत में है कि बहरी ने सराहतन इन्हें बता दिया, ये सारे जहानों के सरदार हैं, ये रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, इन्हें अल्लाह ताला रहमतुल लिल आलमीन बनाकर महबूस फरमाया है। बाद रिवायत में है कि अबू तालिब वहीं से हुजूर को लेकर मक्का मुकर्रमा वापस तशरीफ़ ले गए। तो मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।